हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अभी मैं मौजूद हूं सेक्रेटरीट की बैक साइड पर। और जब भी आप वुमेन कॉलेज से बख्शीनगर की तरफ जाते हैं तो आपने ये वॉल पेंटिंग जो है वो ज़रूर देखी होंगी कि जब ये वॉल पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, और आपको हम बता दें कि इसको बनाने के लिए बाहर से कारीगर जो है वो स्पेशली मंगवाए गए थे और स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये वॉल पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि आज हम आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, उसके पीछे जो है एक ख़ास वजह जो है आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि ये वॉल पेंटिंग्स पर क्या क्या दर्शाया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुबारक मंडी का किला, जो कि जम्मू की आन बान और शान है, जहाँ पर राजे महाराजे जो हैं वो रहते थे। और उसी के चलते हम आपको बता दें कि हरी निवास की अगर मैं बात करूं, यानी कि हरी पैलेस की अगर मैं बात करूं, तो वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ओल्ड तवी ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड तवी ब्रिज जो है वो भी दर्शाया गया है कि आज से कुछ साल पहले ओल्ड तवी ब्रिज जो है वो कैसा दिखाई देता था, वो भी दर्शाया गया है। और उसी के चलते हम आपको बता दें कि राजे महाराजों की सवारी किस तरीके से होती थी, उनकी कॉन्वॉय किस तरीके से निकलती थी, वो भी दर्शाया गया है। और उसी के चलते जम्मू की ट्रैफिक पुलिस का एक जो सिपाही है उसे भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से आपको सेफ्टी लेकर जो है वो रोड पर चलना है। आपको अपनी सीट बेल्ट जो है वो लगानी है, आपको हेलमेट ज़रूर लगानी है और ड्राइव जो है वो स्लो करनी है, ताकि आप जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकें। हालांकि ये पूरी पेंटिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन आपको हम बता दें कि आने का यहाँ पर ख़ास मकसद ये था कि जिस तरीके से लोग जो है वो अपना टैक्स भरते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है तो उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि आज से कुछ साल पहले ये स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो पूरी वॉल पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी। जम्मू के अलग अलग कोनों में जो है ये वॉल पेंटिंग बनाई गई थी। एक तरफ अगर बात की जाए तो सेक्रेटरीट की बैक साइड बनाई गई थी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आपको हम बता दें कि यूनिवर्सिटी के पास बनाई गई थी, तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो बस स्टैंड में बनाई गई थी, चौथी अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर जो कि एक वॉल पेंटिंग बनाई गई थी, लेकिन बारिश होने के कारण वो वॉल पेंटिंग जो है वो गिर गई थी और दोबारा से उसका टेंडर भरा गया था, दोबारा से उसकी मेंटेनेंस जो है वो की गई थी। और आपको हम बता दें कि अभी अगर मैं बात करूं तो ये जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं इस पर प्रशासन की तरफ से या फिर जो अगर बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, आधे से ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो टूट चुकी हैं, आधे से ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, किसी का कलर जो है वो फेंट हो चुका है। और मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो आगे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो घास भी उग चुका है। और ये हरी निवास है, जो कि आप अक्सर यहाँ पर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ गए होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गए होंगे, ये हरी निवास है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि झाड़ी कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर फैल चुकी हैं। और अगर यहीं पे बात की जाए पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग्स की अब कितनी खस्ता हालत है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो उखड़ चुकी हैं। अब दोबारा से क्या इसका पूरा टेंडर पास किया जाएगा, दोबारा से इसके लिए जो है वो पैसे खर्चे जाएंगे। अगर यहीं पर बात की जाए तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये ओल्ड तवी ब्रिज है। ओल्ड तवी ब्रिज के पास अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इस पेंटिंग के अंदर जो है पूरे तरीके से दरारें जो है वो आ चुकी है। लेकिन प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे इन पेंटिंग्स को जो है वो सेव किया जाए, अपनी धरोहरों को जो है वो सेव किया जाए। क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो ओल्ड हेरिटेज जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस तरीके से बात की जाए तो हरी निवास की, या फिर मुबारक मंडी किले की, या फिर ओल्ड तवी ब्रिज की अगर मैं बात करूं, या फिर अन्य किस तरीके से राजे महाराजे जो है वो रहते थे, किस तरीके से उनके जो है वो कमरे हुआ करते थे। और इस तरीके से अगर बात की जाए तो उनका काफ़िला जो है वो निकलता था, आगे पीछे जो है उनके गार्ड जो है वो होते थे। उसके पीछे अगर बात की जाए तो उनके सेनापति होते थे, और उसके साथ अगर बात की जाए तो हाथी के ऊपर राजे महाराजे जो है वो जाते थे। लेकिन ये पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई हैं। मुबारक मंडी किले की अगर मैं बात करूं वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस का कोई भी यहाँ पर कदम नहीं उठाया जा रहा है कि आखिर इन पूरी पेंटिंग्स की, वॉल पेंटिंग्स की किस तरीके से जो है वो मेंटेनेंस की जाए। आप लोग टैक्स भरते हैं, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको बार बार प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप टैक्स भरें, क्योंकि आपका टैक्स भरना जो है वो अधिकार है और गवर्नमेंट का भी अधिकार है कि आपसे टैक्स जो है वो वसूला जाए। लेकिन आपके टैक्स का पैसा किस तरीके से यहाँ पर वेस्ट किया जा रहा है
वो आप सब लोगों ने जो है वो यहाँ पर देखा कि आपके पैसों से जो यहाँ पर जम्मू को स्मार्ट बनाने का तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है कि आपके पैसों से जम्मू जो है वो स्मार्ट बनेगा। और उसी के चलते हम आपको बता दें कि अब जम्मू वाकई में जो है वो स्मार्ट बन रहा है, क्योंकि जो लोगों के पैसे हैं वो इस तरीके से वेस्ट किए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उसके बाद इस पेंटिंग की कोई भी मेंटेनेंस जो है वो नहीं रखी जाती है और बाद में इन पेंटिंग्स का कलर जो है वो फेंट हो जाता है, या फिर इन पेंटिंग्स के अंदर दरारें आ जाती हैं, या फिर पेंटिंग्स खुद ब खुद बारिश की वजह से गिर जाती हैं। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो जम्मू जो हमारा यहाँ पे शहर है, जिसे स्मार्ट सिटी के तहत भिन्न भिन्न जगह पे दीवारों पे या कहीं कॉलेज के बाहर अच्छी पेंटिंग की गई। पर जैसे आप जानते हैं, सेक्रेटरीट के पास भी एक चौक है जो हमारे रिनोवेशन मंदिर के पास, वहाँ पे शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते हैं और वो उसको भी बड़ी अच्छी से दर्शाया गया कि जम्मू शहर में बकरी और किसी टाइम शेर को इकट्ठे पानी पीते हुए देखा गया। पर आज मौजूदा वक्त में उन जगहों की, उन पेंटिंगों की दुर्दशा क्या है, ये सवालिया निशान लगता है उस विभाग पे जिस विभाग के अंदर ये काम हुए, चाहे वो स्मार्ट सिटी के अंडर हुआ, चाहे वो टूरिज़्म के अंडर हुआ। आपने हमारी तरफ से कोई जो डिपार्टमेंट के हैं वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इस पे खर्च हो गए, पर उसका देख रखवाव कुछ नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है आज वो पेंटिंगें जर्जर हो रही हैं। जो वॉल पेंटिंग्स हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, और जो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बकरी और शेर को इकट्ठा पानी पीते हुए दर्शाया गया, आज वहाँ पे जंगल जैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर बन गया है। तो इसका देख रखाव कौन करेगा? डिपार्टमेंट वो कहाँ पे है? स्मार्ट सिटी हो, टूरिज़्म हो, अगर इतना अच्छा सौंदर्यीकरण अगर जम्मू स्मार्ट सिटी का किया जा रहा है तो उसका देख रखाव का जिम्मेवारी भी तो इन डिपार्टमेंट की बनती है। ये नहीं है कि एक आम व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं बनती, पर कहीं ना कहीं विभाग पैसा तो खर्च कर देता है पब्लिक मनी को, पर जब उसको अच्छे तरीके से आगे उसका रखाव करने की बारी आती है वहाँ पे वो नाकाम होता है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पेंटिंग बनाते हैं, अगर उसको अच्छा सौंदर्यीकरण करते हैं तो उसका देख रखाव भी विभाग ने ही करना है। वॉल मैंने बनाई है, वॉल पेंटिंग जो बनाई है, लेकिन वो तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि ना पेंट रहना है ना वो कलर रहना है। उड़ जाती हैं, तबाह हो गई। फ्लाईओवर के नीचे की हुई हैं इन्होंने, उड़ गई हुई हैं, पानी ऊपर से आ रहा, कुछ आ रहा, तबाह हो गई हुई है। फ़ायदा नहीं कोई। जो दीवारों पे बनाई हुई हैं वो क्रैक्स आ गए हुए हैं।